न्यूज़ 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान फिर से बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से पटना में उनके खिलाफ पासवान समाज ने बड़ी रैली निकालने की चर्चाएं लगातार जोर पकड़ ली। जिस तरीके से आपको बता दें, चिराग पासवान को लेकर के काफी कुछ खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारे साथ दो सहयोगी हैं बातचीत करने के लिए, विकास और नंदन। तो चलिए जानकारी लेते हैं कि आखिर पासवान समाज चिराग पासवान पे इतना क्यों गुस्साया हुआ है, क्या वजह है। विकास, जिस तरीके से पासवान समाज पटना में विशाल रैली निकालने की बात कर रही है, यहां तक कि चिराग पासवान खुद बोले थे कि पटना में रैली निकलवाएंगे, वो भी विशाल निकलवाएंगे, लेकिन ये चिराग पासवान के खिलाफ क्यों निकल रही है। देखिए, चिराग पासवान जब से केंद्रीय मंत्री बने, पासवान समाज का एक इमोशनल चिराग पासवान के साथ पहले भी था, उसके बाद कुछ बढ़ गया। लेकिन अब चिराग पासवान उनके जो मन में चल रहा था पासवान जाति के कि हमारे लिए ये काम करेंगे, उस पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। और यही कारण है कि नीतीश कुमार का एक फैसला ने जो बिहार में बदलाव किया पासवान समाज में, उसके खिलाफ अब पासवान समाज जो है चिराग पासवान के लिए मोर्चा खोल दिए हैं। क्योंकि इस वक्त चिराग पासवान के लिए मोर्चा खोला जाना इसलिए मायने रखता है क्योंकि मोदी के हनुमान है। चिराग पासवान का इन दिनों अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार के साथ काफी अच्छा बेहतरीन रिश्ता जो है वो बनकर सामने आ रहा है, उभर कर सामने आ रहा है। जिस तरीके से चिराग पासवान नीतीश कुमार का पैर को छूते हैं, उसके बाद में आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें फूल देते हैं, नीतीश कुमार भी खुले दिल से चिराग पासवान को आशीर्वाद देते हुए नजर आए। तो ये सब चीज जो इस वक्त नजर चल रही है पूरे बिहार में, इसको लेकर अब पासवान समाज जो नीतीश कुमार के बदलाव किए थे चौकीदार भर्ती में, उसके खिलाफ अब सीधा सीधा चिराग पासवान को पासवान समाज जो है वो टारगेट कर लिया है। पासवान समाज का कहना है कि चिराग पासवान पासवान समाज के सबसे बड़े चेहरा है, सबसे बड़े नेता हैं, बिहार में ही नहीं बल्कि देश में है। लेकिन उसके बाद जब नीतीश कुमार बिहार में इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं और चौकीदार भर्ती जो था उसमें संशोधन कर दिया जाता है, और संशोधन करके अब उसमें 2023 में नई बहाली लाई जाती है चौकीदार की, जिसमें ये तमाम वर्गों के लिए खोल दिया जाता है। नाराजगी यहां से शुरू होता है पासवान समाज का कि आज तक जो पासवान समाज चौकीदार बनते आ रहे थे, अब उसमें हर वर्ग के लोग जुड़ेंगे और पासवान समाज अब ये सोच रहे हैं कि हमसे हमारा हक छीन लिया गया और छीनने वाले नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार इस वक्त चिराग पासवान के साथ है, चिराग पासवान इस पर खामोश है। हालांकि पिछले दिनों ही चिराग पासवान इन मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार के साथ मुलाकातें किए थे। मुलाकात में नीतीश कुमार पर उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जो पुराना नियम था 2014 वाला उसे लागू कीजिए, और 2023 में जो नई भर्ती निकाले हैं उसे अभी तत्काल रोक लगाइए, और जो पासवान समाज का चौकीदार बनते हैं वही नियम लागू होना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान का इस शर्त को नीतीश कुमार ने हवा में उड़ा दिया, और उसके बाद कई जिलों में जो भर्तियां प्रक्रिया थी वो चालू हो गई है। हर वर्ग के लोग अब चौकीदार बनने के लिए फॉर्म भर चुके हैं और चौकीदार बन भी रहे हैं। अब यही कारण है कि चिराग पासवान ने कहा था कि हम गांधी मैदान भरेंगे पटना में, पूरा गांधी मैदान जो है वो हम भरने का काम करेंगे 2025 से पहले। लेकिन 23 जुलाई को ही अब पासवान समाज ने चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ऐलान कर दिया है कि करीबन 1 लाख से अधिक लोग पटना पहुंचेंगे और चिराग पासवान की औकात दिखाने की बात कर रहे हैं। सीधा सीधा कह रहे हैं कि पासवान समाज उस दिन चिराग पासवान की औकात दिखाएगी कि जब हम आपके साथ थे तो हम आपको केंद्रीय मंत्री बना दिए, लेकिन अब आप हमारे लिए अगर काम नहीं करेंगे तो हम आपको अर्श पर ले गए तो फर्श पर भी ला सकते हैं। बिल्कुल विकास। नंदन, जिस तरीके से चिराग पासवान काफी सुर्खियों में रह रहे थे, इसी बीच बड़ा मामला सामने नजर आ रहा है, यानी कि पासवान समाज उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिए। क्या लगता है? देखिए, 23 जुलाई का वो दिन है जब पासवान समाज के लोग आएंगे और चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि लगातार पासवान एक ऐसी कम्युनिटी है, पासवान एक ऐसा जात है, वो एक ऐसा समाज है जो बिहार के दलितों में की भूमिका में बड़ी भूमिका निभाता है अपना, क्योंकि पासवान समाज एक ऐसा समाज है जो आपको फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड, ठीक है, दोनों को जिताने का प्रयास करते हैं। और पासवान समाज बहुत ही बेहतरीन कम्युनिटी अगर बिहार की बात करें तो। लेकिन वही पासवान समाज की अगर बात करें तो नाइंसाफी, जैसा विकास जी ने कहा, उनके नियमों में संशोधन भी कर दिया जाता है। वो लगातार धरने देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, मोर्चाएं निकालते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं, लाठी चल जाती है, वो अलग।
अभी के समय में पासवान कम्युनिटी की अगर हम बात करें, हालत की बात करें, तो बद से बदतर है बिहार में। बिल्कुल। जबकि हमने कहा ना कुछ देर पहले कि पासवान वो समाज है, वो कम्युनिटी है जो एक सरकार बनाने में बहुत ही अहम भूमिका अपना अदा करता है, अहम रोल रहती है। और देखिए पासवान समाज की बात करें तो हम जब ग्राउंड में उतरते थे, गर्दनी बाग एक जगह है पटना में जहाँ पर लोग धरने वगैरह देते थे, तो यहाँ पर चौकीदार और दफादार चौकीदार वर्ग के जो लोग आते थे वो अक्सर, वहाँ पर भी हम आपको बताया कि 60 से 70% पासवान ही रहते थे। उस समय इतना ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं था कि चिराग पासवान से रिलेटेड, लेकिन उस समय नॉर्मल लोग आते थे और लगातार धरनाएं करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, अपना जितना जेब में पैसा था वो पैसा लगाकर और गर्दनी बाग में अपना धरना वर्ना देते थे। लेकिन कुछ होता नहीं था, पैसे खत्म हो जाते तो वहां से उठकर चले जाते थे। तो ये सारा ये जो कहानी है वो रिपीट होते गई, कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर चिराग पासवान आते हैं, सांसद बनते हैं, और सांसद बनने के बाद मंत्री बनते हैं। तब पासवान समाज के लोगों की जो एक्सपेक्टेशन रहती है, अपेक्षा रहती है, वो बहुत बढ़ जाती है कि चलो अब हमारे पासवान समाज का कोई एक नेता आया है जो रामविलास के बाद जो हमारे बारे में सोचेगा, जो कि मंत्री है, युवा भी है, रोजगार के विषय में बात भी करता है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात भी उनके जबान से निकलती है। तब लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, अब हमारे साथ ये सब नाइंसाफी नहीं होगी, चाहे हम बात करें ये नौकरी की या फिर कुछ की, रोजगार की। तो चिराग पासवान मंत्री बनते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके हाल, जो पासवान कम्युनिटी है उनका हाल वही रहता है जो पहले था। तो चिराग पासवान जब नहीं थे फिर भी वही हाल है, फिर भी वही हाल। यही कारण है कि चिराग के जो वादे थे कि नवंबर तक हम गांधी मैदान को भरकर एक इतिहास रचेंगे, ठीक है। आपको याद होगा 3 मार्च 2024 जन विश्वास महारैली थी, वो उसका रिकॉर्ड तोड़ने की चिराग पासवान बात करते हैं कि यहाँ पर महागठबंधन ने ये दावा किया था कि लाखों के करीब यहाँ पर हम 4 से 5 लाख लोग गांधी मैदान में लाए थे, तो उससे ज्यादा लोग आएंगे, और चिराग पासवान अकेले, खुद उन्होंने कहा था कि हम वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे, इतिहास रचेंगे गांधी मैदान में लोगों को भर के। लेकिन इतिहास तो टूटेगा, फिक्स है कि इतिहास टूटेगा, लेकिन चिराग पासवान जब नवंबर में भीड़ जुटाएंगे, उससे पहले भीड़ जुटकर इतिहास टूटेगा। लेकिन ये भीड़ जो होगी वो आप पे प्रभाव सही नहीं डालेगी। ये भीड़ आपके खिलाफ ये मोर्चा निकाल रही है, रैली निकाल रही है, तो ये भीड़ से आप सतर्क रहिए। इस भीड़ को आप ये मत समझिए कि पासवान कम्युनिटी का भीड़ है, पासवान समाज का भीड़ है तो ये हमारे लिए नहीं। ये पासवान समाज की जो भीड़ होगी ये आपके विपक्ष में हो रही है, ये आपके अगेंस्ट में हो रही है, क्योंकि उनकी जो हाल है, जो मंशा है, देखिए उनके जो जबान थे कि हम चिराग पासवान को उनकी औकात दिखा देंगे। औकात दिखाने का क्या अर्थ है? औकात दिखाने का ये अर्थ है कि चिराग पासवान ने भी हमारे लिए उतना कुछ नहीं किया है जितना पहले के मंत्री, पहले के जो सीएम थे उन्होंने किया था। चिराग पासवान से अपेक्षा थी उन्हें, लेकिन बेशक जैसा विकास जी ने कहा कि चौकीदार, वो संघ के पासवान समाज के जो लोग थे वो शुरुआत से ही एक अपेक्षा लेकर चल रहे थे, लेकिन चिराग पासवान बनते हैं उसके बाद भी वैसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, हम मानते हैं कि अभी 2 महीने भी आपके नहीं हुए हैं, लेकिन हल्का सा भी ध्यान, अगर बोले ना ध्यान केंद्रित करना, तो वो भी ध्यान केंद्रित नहीं हुआ। इसी वजह से 23 जुलाई को देखना ये होगा कि 23 जुलाई वो दिन है जिस दिन भीड़ें निकलेंगी, तो क्या वो भीड़ चिराग पासवान पर असर डालेगी? जो उनके कानों तक आवाज नहीं पहुंच पाई है चौकीदारों की, तो क्या 23 जुलाई वो दिन होगा जब भीड़ देखकर चिराग पासवान सुनेंगे भी और देखेंगे भी, और उसके बाद हो सकता है कि वो फैसले ले, क्योंकि चिराग पासवान वैसे स्तर के लीडर है जो अपने सामने अगर कुछ देखते हैं कि हमारे सामने कुछ गलत चीज हो रहा है तो उस पर वो ध्यान देते हैं। तो बेशक अगर वो भीड़ देखेंगे तो कुछ करेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मधुबाला, नवंबर में चिराग पासवान गांधी मैदान भरने वाले थे, लेकिन 23 जुलाई को जब पटना में उनके खिलाफ में 1 लाख लोग उतरेंगे सड़कों पर, वो भी पासवान समाज से, तो आप सोचिए कि पासवान समाज जब उनके खिलाफ उतर रहे हैं 23 जुलाई को ही, तो नवंबर में चिराग पासवान गांधी मैदान कैसे भरेंगे, कहाँ से भरेंगे, कहाँ से लोग जुटाएंगे? क्योंकि 23 जुलाई को जो बिहार में होगा, जो पटना में होगा, वो सीधा असर नवंबर के रैली पर भी डालेगा और सीधा चिराग पासवान पर डालेगा, क्योंकि चिराग पासवान को जो दबदबा देखने को मिल रहा था, जो पासवान समाज में पकड़ देखने को मिल रही थी, वो 23 जुलाई को पटना में ढीली पड़ती हुई नजर आएगी। और इसका असर नवंबर में जो चिराग पासवान दावा कर रहे हैं उस पर भी दिखेगा। राजद ने तो पहले ही कहा है कि हाँ ठीक है, गांधी मैदान भर सकते हैं वो, क्योंकि अब वो केंद्रीय मंत्री है, बाहुबली बन गए हैं, पैसा वाला पार्टी है, और एनडीए खुद पैसे वाली है, तो हर जगह से लाके गांधी मैदान भर देंगे, ये हम मान सकते हैं। लेकिन क्या पैसे पर लोगों को लाकर आप गांधी मैदान भरकर नवंबर महीना में आप 23 जुलाई वाले का आवाज बंद कर देंगे? 23 जुलाई को जो उतरेंगे 1 लाख लोग पटना में, वो अपने पैसों पर उतरेंगे, वो अपना पैसा खर्च करके अपने अधिकार के लिए पहुंचेंगे। लेकिन नवंबर में जो आप जुटाएंगे वो तो बसों में भरकर जुटाएंगे ना भाई।
तो ये भीड़ और वो भीड़ में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। ये भीड़ जो जुटेगा ये उनके कोर वोटर थे, ये उनको हर दुख में सुख में सब में साथ देते थे, सपोर्ट करते थे। आज जो चिराग पासवान यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये भीड़ के वजह से पहुंचे हैं जो 23 जुलाई को पटना में दिखेगी। लेकिन अब उन्हीं का आवाज अगर चिराग पासवान सुनने से इनकार कर रहे हैं तो ये चिराग पासवान के लिए सबसे बड़ी क्षति होगी और चिराग पासवान की पार्टी के लिए क्षति होगी, बिहार के लिए क्षति होगी, क्योंकि बिहार इस वक्त चिराग पासवान से बहुत उम्मीद लगा के रखा है कि बिहार को जिस तरीके से हर चीज में पिछला राज्य में गिना जाता है, चिराग पासवान कुछ चीजों में तो बिहार को आगे कर देंगे, लेकिन इस तरीके से चिराग पासवान आगे करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं फिर से बोलूंगा कि नीतीश कुमार चिराग पासवान का संबंध जो था बहुत बेहतर है इस वक्त, और वैसे में खुद चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं, अपनी पूरी टीम के साथ जाते हैं और वहां पर एक ही तो मांग रखते हैं कि आप जो बहाली चौकीदारी का निकाल दिए हैं उसे रोक लगा दीजिए। 2014 में जो संशोधन हो गया था उसे रोक लगाकर पुरानी नियम को लागू कर दीजिए। वो तक नीतीश कुमार नहीं कर पा रहे। अरे पूरा सब कुछ आपके पास है भाई, आपको सिर्फ रोक ही तो लगाना है, और चौकीदार जो बनते हुए आ रहे थे पासवान समाज उनको फिर से बना देना है। तो आप अगर ये काम नहीं कर पा रहे हैं, चिराग पासवान का आप मांग को हवा में उड़ा रहे हैं, तो आपका इसको जो खमियाजा है 2025 के चुनाव में भी भुगतने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल विकास। नंदन, जिस तरीके से पासवान समाज जो कि चिराग पासवान के काफी करीब माने जाते हैं और यहाँ तक कि देखिए कि चुनाव में काफी सपोर्ट रहा है और बहुत ज्यादा साथ था, लेकिन अब क्या ऐसा हो गया कि चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा निकालने की बात करने पर लगे हुए हैं? देखिए, जैसा कि विकास ने कहा कि ये जो 23 जुलाई को जो भीड़ होगी, बात यहाँ पर भीड़ की है कि नवंबर में जो चिराग पासवान भीड़ जुटाने की बात कर रहे हैं, बेशक आप भीड़ जुटाएंगे लेकिन वो भीड़ पैसों से बिला हुई भीड़ हो सकती है, होगी हम नहीं कह रहे हैं, हो सकती है, क्योंकि जो आप भीड़ जुटाने की बात कर रहे हैं, जो आपने पहले वादे किए थे कि हम नवंबर में जो भीड़ जुटाएंगे वो भीड़ इतिहास रचेगा और 3 मार्च को निकाला हुआ जन विश्वास महारैली के भीड़ को तोड़ेगा। लेकिन आप उन भीड़ की बात कर रहे थे जो भीड़ 23 जुलाई को निकलने वाली है। अब जो 23 जुलाई के दिन जो भीड़ निकलेंगी, जो पासवान कम्युनिटी के लोग निकलेंगे, जो दलित और वंचित लोग जो निकलेंगे, वही भीड़ आप जुटाने की बात कर रहे थे नवंबर में। तो जब वही लोग नहीं होंगे जो सड़क पर उतरेंगे, जो विकास ने कहा कि जैसे आप कोर वोटर्स हैं, ये तो नवंबर में बहुत ज्यादा एकदम कोर वोटर से देखिए इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर वहां पर भीड़ नहीं जुटती है और इतिहास वो नहीं रच पाते हैं और बहुत कम मामले ये आंकड़े में लोग आते हैं, तो इस पर ज्यादा ये असमंजस करने की जरूरत नहीं है, आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जब भीड़ वो कम होगी तो इसका साफ मतलब निकलेगा कि 23 जुलाई वो दिन था जहां पर चिराग पासवान के 70% वोटर रोड पर निकले थे। वही रोड पर निकलने का कारण है कि आज चिराग पासवान के लिए भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई। दूसरी बात अगर करें कि विकास ने कहा कि अभी बिहार के लोग जो हैं वो चिराग पासवान से बहुत भरोसा, बहुत उम्मीदें लगाकर बैठे। एकदम सही है, क्योंकि बिहार के लोगों को ऐसे नेता की जरूरत थी। आप समझिए कि लोकसभा इलेक्शन से पहले हर इंसान के जबान पे था कि हम चिराग पासवान को चाहते हैं, हम चिराग पासवान को चाहते हैं। बेशक करेंगे, बिल्कुल बेशक आपको चिराग पासवान मिले, आपको सांसद के रूप में मिले, आपको मंत्री के रूप में मिले, और वही चीज है कि अब जो उम्मीदें थी बिहार वासियों की वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि चिराग पासवान उन्हें मतलब अपना बाप माँ हर एक चीज दिख रहा है चिराग पासवान में। और वही चिराग पासवान अगर अभी के समय में रोड पर निकले हुए दलितों की, वंचितों की अगर बात नहीं सुनते हैं तो आगे चलकर उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। और जब उनको दिक्कत होगी तो उनके पार्टी को दिक्कत होगी, और जब उनके पार्टी को दिक्कत होगी तब पूरे एनडीए गठबंधन को दिक्कत होगी। तो इसके पीछे का आपसे एक और सवाल है नंदन मेरा, कि हाल ही में देखिए कि चिराग पासवान अपने 5 सांसद के साथ पहुंचे थे पटना और भीड़ काफी देखने को मिली थी, तो काफी लोग तो अभी उसी भीड़ की हम बात कर रहे हैं ना, वो दिन अलग था। 23 जुलाई आने वाला है। आप जो भीड़ की बात कर रही हैं वो समय बीत चुका है, और हम जिस भीड़ की बात कर रहे हैं वो समय आने वाला है। तो बेशक उस भीड़ में से 70 से 80% भीड़ ही इस भीड़ में आएगी। और जब रोड पे निकला हुआ जो भीड़ होगा, जो क्राउड होगा, वो क्राउड चीयर करने के लिए नहीं होगा, वो क्राउड जय चिराग जय बिहार करने के लिए नहीं होगा। वो क्राउड जो होगा वो निगेटिव इफेक्ट डालेगा चिराग पासवान के करियर पर और उनके आने वाले रैलियों पर। देखिए, खतरा हम बता रहे हैं ना, चिराग पासवान के लिए अभी कोई खतरा नहीं है। 23 जुलाई को जो भीड़ें निकलेंगी उससे भी खतरा नहीं है। चिराग पासवान को खतरा उनके करियर पर तब है जब उस भीड़ को वो अनदेखा कर देंगे। जो 23 जुलाई को जो भीड़ निकलेगी वो भीड़ अपनी मांग करने के लिए निकलेगी, वो पुतला दहन करने के लिए या फिर चिराग पासवान के घर पे पत्थर चलाने के लिए नहीं निकल रही है। बेशक मांग के लिए, बेशक वो मांग के लिए निकल रही है, और उस मांग के
दौरान वो बहुत सारी अपनी मांगों को, प्रमुख मांगे होंगी, उनको रखेंगे और उस मांगों को अगर चिराग पासवान के कान में वो बातें जाती है तो निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा कि चिराग पासवान किस तरीके से उसको देखते हैं। अगर चिराग उसको बेहतर बनाएंगे, अगर इन भीड़ के जो लोग हैं उनकी समस्याओं को हल करेंगे तो बेशक वो भीड़ जो निकलेगी वही भीड़ आपको ये नवंबर में भी देखने को मिलेगी और आपको चीयर करते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, उस भीड़ को सिर्फ एक भीड़ समझकर छोड़ दीजिएगा तो फिर इग्नोर करेंगे तो हाँ, फिर अगर आप काफी अनदेखा कुछ करिएगा, नुकसान इग्नोर होगा। करिएगा तो वो भीड़ आपको नवंबर में देखने को नहीं मिलेगी और नवंबर में वो भीड़ देखने को नहीं मिलेगी तो बस 2 महीने बचेंगे, 1 महीने बचेंगे अगले साल के लिए जो कि विधानसभा का साल है, तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन आपसे भी यही रहेगा विकास, की जिस तरीके से मोर्चा जो निकलने वाला है पासवान समाज की तरफ से, क्या कुछ नुकसान होने वाला है चिराग पासवान को? देखिए, नुकसान इस वक्त नजर नहीं आएगा। नुकसान नजर आएगा चुनाव के टाइम पर, नुकसान नजर आता है क्योंकि लोगों के पास जो पावर रहता है वो अपना पावर इस्तेमाल चुनाव में करते हैं। या लोकसभा में आपको लोग ने दिखा दिया कि क्या पावर से चिराग पासवान को जिताया और केंद्रीय मंत्री बनाया, लेकिन जब उनकी आवाज को सुनने का काम कोई नहीं करेगा तो यही जनता विधानसभा और आने वाली लोकसभा में आपको अपना आईना दिखा अधिकार सकती है, दिखाएगी, अपना ताकत दिखाएगी और आपको अर्श पर बैठाई है तो फर्श पर ला भी देगी। उतार देगी। और इसका खामियाजा अगर 23 जुलाई को जो रैली होने वाली है पासवान समाज की, अगर चिराग पासवान इनकी आवाज नहीं सुनते हैं, नकार देते हैं इनकी आवाज सुनने से, नीतीश कुमार नकार देते हैं इनकी आवाज सुनने से, तो इसका खामियाजा जो नवंबर में रैली है उस पर तो पड़ेगी सो पड़ेगी, लेकिन 2025 का जो चुनाव होने वाला है उस पर सीधा सीधा पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चिराग पासवान से पासवान समाज नाराज नहीं है, यहाँ पर नीतीश कुमार से भी नाराज होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ही है जो नियमावली में संशोधन किए हैं। तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को तो भुगतना पड़ेगा ही, लेकिन साथ साथ में चिराग पासवान को भी भुगतना पड़ेगा। और जिस तरीके से कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, तो नीतीश कुमार जो है वो संशोधन करके एक गेहूं पीसे, लेकिन अब घून बनकर उसमें चिराग पासवान पीसेंगे, क्योंकि चिराग पासवान समाज के एक नेता माने जाते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, यानी कि मैं बात कर रही हूँ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की। एक तरफ देखिए कि चिराग पासवान नेशनल क्रश माने जा रहे हैं, काफी चर्चाएं चल रही है चिराग पासवान की, हर जगह अगर किसी के भी मुंह से सुनिएगा तो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान की तारीफें ही निकल रही है। लेकिन इसी बीच बड़ा खुलासा सामने आया है, यानी कि मैं बात कर रही हूँ पासवान समाज की। पासवान समाज बड़ा मोर्चा निकालने वाले चिराग पासवान को लेकर, यानी कि पटना में बड़ा रैली निकलने वाला है चिराग पासवान के खिलाफ। आपको बता दें, बड़ा नुकसान होने वाला है इस बार विधानसभा चुनाव में, यहाँ तक कि इसके साथ साथ नीतीश कुमार भी बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ मामला निकल करके सामने, क्या कुछ खुलासे होंगे इस बीच में, देखना बेहद दिलचस्प होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।